वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट के कुछ सेशन में बाज़ार में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और आगे भी कुछ संकेत ऐसे आ रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी बाज़ार में तेज़ी बरकरार रह सकती है। आज इसी का पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बाज़ार में बड़ी तेज़ी के संकेत। जिस हिसाब से लास्ट के कुछ सेशन में बड़ी तेज़ी आई है उसका सीधा सीधा मतलब है कि बाज़ार में कुछ बड़े लोगों ने ख़रीदारी करना शुरू कर दिया है। क्योंकि बीच में करेक्शन इतना बड़ा हुआ है, हर किसी को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर बड़ा पैसा बनाना है तो बाज़ार के करेक्शन में ख़रीदारी करना ज़रूरी है। इसी को सोचकर बड़े बड़े निवेशकों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। देखिए, कैश में ख़रीदारी की है FII ने, जो कि लगातार लास्ट के 5-6 महीने से नेगेटिव में ख़रीदारी कर रहे थे, यानी माल ज़्यादा बेच रहे थे, ख़रीदारी कम कर रहे थे। लेकिन अभी जो आंकड़ा आ रहा है, लास्ट के कुछ सेशन से लगातार यहाँ पे ख़रीदारी देखने को मिली है। जो नेगेटिविटी चल रही थी बाज़ार के अंदर, यानी FII लगातार बेच रहे थे, DIA खरीद रहे थे, लेकिन अभी उल्टा होते जा रहा है। जिन DIA ने माल बाज़ार की मंदी में ख़रीदा था, बाज़ार की तेज़ी आने पर माल बेचना शुरू किया है और FII ने धीरे धीरे करके अपना ख़रीदारी करना शुरू कर दिया है। देखिए, 7/4/2025 ग्रॉस परचेज किया था FII ने 13,372.27 करोड़ का। यहाँ पे माल बेचा है 22,412.28 करोड़ का, यानी 9,040 करोड़ एक्स्ट्रा माल बेचा है। 8 तारीख को आप देखिए 13,687.62 करोड़ का माल खरीदा है और 18,681.86 करोड़ का माल बेचा है, यानी 4,994 करोड़ का माल ज़्यादा बेचा है। इसी कारण से ये समय पे बाज़ार में बड़ी गिरावट हुई थी। 9 तारीख को आप देख लीजिए 11,959.16 करोड़ का ख़रीदारी किया है और 16,317.18 करोड़ की बिकवाली की है। 4,358 करोड़ की नेट बिकवाली यहाँ पे हुई है। 11/4/2025 18,058.90 करोड़ का ग्रॉस परचेज है। ग्रॉस सेल किया है 20,577.93, यानी डे बाय डे आप देखोगे यहाँ पे आंकड़ा जो था गिरावट का कम हुआ है, यानी माल बेचा कम है धीरे धीरे करके। जहाँ पे 7 तारीख को 9,000 करोड़ का नेट सेलिंग था, 11 तारीख तक 2,519.03 करोड़ रह गया, यानी धीरे धीरे करके यहाँ पे सेलिंग कम करना शुरू कर दिया था। अभी 15 तारीख को आप देखिए, 15 तारीख को 25,103.46 करोड़ का ग्रॉस परचेज हुआ है। 19,037.68 करोड़ का माल बेचा है, यानी जो नेट खरीदारी हुई है 6,065.78। इसी सेशन में बड़ी खरीदारी हुई है और बड़ा बाज़ार में तेज़ी देखने को मिला है। यही कारण है कि FII लगातार भारतीय बाज़ार पे बुलिश होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक आम निवेशक के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। क्योंकि लास्ट के 5-6 महीने से हमारे जो निवेशक थे, छोटे छोटे निवेशक हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि काफ़ी महंगे भाव में माल ख़रीदा है और बाज़ार बढ़ क्यों नहीं रहा है। लेकिन लास्ट के कुछ सेशंस में काफ़ी बड़ी तेज़ी बाज़ार ने दिखाई है, जिससे एक आम निवेशक काफ़ी ज़्यादा खुश है। हर कोई चाहता है कि लगातार ऐसे ही बाज़ार में तेज़ी बनी रहे ताकि जो नुकसान हुआ है एटलीस्ट वो रिकवर फटाफट हो जाए। 16 तारीख को आप देखिए 16/4/2025
15,286.90 करोड़ की खरीदारी हुई है। ग्रॉस परचेज 11,350.48 करोड़ का माल बेचा है, ग्रॉस सेलिंग है। और नेट आप देखिए 3,936.42 करोड़ की खरीदारी रही है। 17/4 को आप देख लीजिए, ये तीनों ही सेशन में काफ़ी बड़ी बाजार ने रिकवरी दिखाई है, यानी करीब 4-4.5 हज़ार पॉइंट अगर बढ़ा है तो इनकी ही बदौलत बाज़ार में इतनी बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। 17/4 को 18,210.41 करोड़ का ग्रॉस परचेज हुआ है। ग्रॉस सेलिंग हुआ है 13,542.47 करोड़। नेट परचेज रह गए 4,667.94 करोड़। लेकिन इतनी बड़ी खरीदारी करने के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो मंथ का जो आंकड़ा ये कहता है कि अभी भी FII नेट पे सेलिंग पे बैठे हैं, यानी इस महीने भी अभी तक टोटल आंकड़ा जो इनका आ रहा है वो सेलिंग का ज़्यादा है। लेकिन जिस हिसाब से रिकवरी चालू है, मुझे उम्मीद है लास्ट के महीने में नेट परचेज आ गया था, इस बार भी मुझे लगता है आंकड़ा कहीं बड़ा हो सकता है परचेजिंग का। 1,61,886.52 करोड़ का अब तक ये महीने में ग्रॉस परचेज हुआ है। ग्रॉस सेल हुआ है 1,81,858.17 करोड़। नेट सेलिंग है 19,271.65 करोड़, यानी अभी भी काफ़ी बड़ी नेट सेलिंग चल रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस हिसाब से बाज़ार ने रिकवरी दिखाना शुरू किया है, FII का रुख अचानक ही चेंज हो चुका है, यानी गियर पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी भारतीय बाज़ार बड़ी तेज़ी की तरफ जा सकता है। अभी देखिए DII का आंकड़ा भी आप देख लीजिए, जहां पे जिस दिन FII ने खरीदारी की है नेट, उसी दिन DII का नेट सेलिंग में रहा है। 7 तारीख को आप देखिए, जहां पे FII सेल कर रहे थे, DII दबा के खरीद रहे थे, यानी बाज़ार की गिरावट में DII ने काफ़ी माल खरीदा है। 26,528.23 करोड़ का ग्रॉस परचेज हुआ है। ग्रॉस सेल आप देखिए 14,405.78 करोड़। 12,122.45 करोड़ का नेट परचेज रहा है DII की तरफ से। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 8/4/2025 14,363.74 करोड़ का ग्रॉस परचेज हुआ है। 11,266.50 करोड़ का ग्रॉस सेलिंग हुआ है और नेट परचेज रह गया 3,097.24 करोड़, जिसके कारण जो बड़ी गिरावट हो सकती थी वो यहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। 9/4 को आप देखिए 13,990.17 करोड़ का ग्रॉस परचेज हुआ है। 11,013.51 करोड़ का ग्रॉस सेलिंग है और 2,976.66 करोड़ का नेट परचेज का आंकड़ा है। 11/4 को 14,129.38 करोड़ का ग्रॉस परचेज है। 10,370.11 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग और नेट परचेज का आंकड़ा रह गया 3,759.27 करोड़। अभी देखिए, जहां पे FII ने खरीदारी शुरू किया था जिस डेट को, उसी डेट को DII ने माल बेचा है, क्योंकि जब बाज़ार गिर रहा था DII दबा के खरीद रहे थे। जब बाज़ार बढ़ा है तो DII ने माल बेचना शुरू किया है, यानी प्रॉफिट बुकिंग चालू की है। 15/4 को आप देखिए 11,259.51 करोड़ ग्रॉस परचेज का आंकड़ा है। 13,211.11 करोड़ का ग्रॉस सेल है, यानी नेट सेलिंग रह गया 1,951.60 करोड़, यानी सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। 16/4 को 11,065.94 करोड़ का ग्रॉस परचेज है। 13,578.71 करोड़ का ग्रॉस सेलिंग है, यानी नेट सेलिंग रह गया 2,512.77 करोड़। इतना बड़ा सेलिंग हुआ है, उसके बावजूद बाज़ार में बड़ी तेज़ी आई है, क्योंकि FII ने काफ़ी बड़ी परचेजिंग यहाँ पे शुरू कर दी है, जिसके कारण हम एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद कर रहे हैं। 17 को भी यही हाल है। 17/4 को भी 13,773.79 करोड़ का
ग्रोस परचेज है DIA की तरफ से। ग्रोस सेलिंग किया गया है 15,779.94 करोड़, यानी 2006.15 करोड़ का नेट सेलिंग का आंकड़ा यहाँ पे देखा गया है। और मंथ में लेकिन उसके बावजूद भी DIA का जो आंकड़ा है 21,117.66 करोड़ का नेट परचेजिंग की तरफ है। यानी बाज़ार में जो गिरावट आ सकती थी DIA ने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया है, लेकिन जब तेज़ी आई है तो DIA ने माल यहाँ पे बेचा भी है ताकि प्रॉफिट बुक करके एक्स्ट्रा पैसा रखा जाए, ताकि गिरावट में और ख़रीदारी ज़्यादा तेज़ गति से की जा सके और बाज़ार को संभाला जा सके। काफ़ी हद तक DIA ने भारतीय बाज़ार को संभाला है। कैश में आप देखिए मार्च का जो आंकड़ा था FII का, यहाँ पे नेट परचेज का आंकड़ा आ चुका था। ग्रोस परचेज किया था 2,96,455.65 करोड़। ग्रोस सेलिंग था मार्च में 2,94,441.47 करोड़, यानी 2,014.18 करोड़ का नेट परचेजिंग का आंकड़ा था। यानी FII ने लास्ट महीने में भी खरीदारी का आंकड़ा पॉजिटिव ही किया था, यानी प्लस में ही बंद हुआ था जो भी डिटेल था उसके बाद। यानी कंटिन्यूस बाइंग चालू कर दी है FII ने, काफ़ी ज़्यादा बुलिश है भारतीय बाज़ार पे, जिसके कारण हम एक तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।